जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कन्या राशि का। कन्या राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके अगस्त महीने में उनके स्वास्थ्य का हाल, उनके धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, भाग्य और करियर, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही ऐसे उपायों को भी जानेंगे जिससे अगस्त महीना बेहद खास बना सकें। प्रारंभ में बता दूं कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए प्रारंभ करें। पहले फटाफट देख लेते हैं कि इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से योगायोग बन रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले आपकी राशि पर केतु देव विराजमान है और शुक्र 25 सितंबर से लेकर के 25 अगस्त के बाद यहां आ जा रहे हैं। क्षमा करिएगा, 25 अगस्त के बाद यहां आ जाएंगे। 25 अगस्त तक कहां है? द्वादश स्थान पर है। शुक्र का द्वादश गोचर होना भी बहुत शुभ है। ये द्वादश राजयोग बना देता है। शुक्र का अगर द्वादश जाते हैं तो ये द्वादश गोचर कर रहे हैं, अच्छा गोचर है। आपका द्वितीय स्थान खाली, तृतीय स्थान खाली, चतुर्थ पंचम खाली, छठे स्थान पर शनि वक्री अवस्था में बैठे हैं, उपचय स्थान पर बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में, चेष्टा बल बढ़ा हुआ, बहुत अच्छा गोचर है। राहु सप्तम स्थान, अच्छा गोचर नहीं है। क्या सावधानियां बरतनी है मैं बताऊंगा। नवम स्थान, अष्टम स्थान खाली है। नवम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति और भूमिपुत्र मंगल दोनों विराजमान है। बल और बुद्धि साथ साथ, समझदारी और शक्ति साथ साथ विराजमान, बहुत शुभ गोचर है। मंगल यहाँ पर 26 अगस्त तक रहेंगे। 26 अगस्त को गोचर करते हुए आपके 10वें स्थान पर दिग्बली अवस्था में आ जाएंगे और शुभ हो जाएंगे और अच्छा परिणाम के आपके लिए लेकर के आएंगे। आपके एकादश स्थान पर सूर्यदेव विराजमान है 16 अगस्त तक। यहां तक तो अच्छी बात थी, लेकिन 16 अगस्त के बाद में सूर्यदेव द्वादश स्थान पर चले जाएंगे, अपनी ही राशि पर विपरीत राजयोग बना देंगे। और द्वादश पे जाना कई मामलों में अच्छा भी नहीं होता है ग्रहों का। सबके रिजल्ट पे मैं आता हूं। शुक्र मैंने बताया 26 अगस्त तक यहीं रहेंगे। 26 अगस्त के बाद आपकी राशि पर आ जाएंगे। बुध का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है इस महीने। बुध आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, अर्थात द्वादश में गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं। आपके द्वादश गोचर करना 22 सितंबर तक रहेंगे। 22 सितंबर के बाद वक्री हैं, इस समय रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड होकर के कर्क राशि पर आ जाएंगे। 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे, वो शुभ अवस्था रहेगी। उसके बाद पुनः सिंह राशि पर चले जाएंगे। कुछ मामलों में बुध का ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने कहा इसको अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है, वो मैं समझाऊंगा आगे। अब आइए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या प्राप्त होगा, इन योगों का क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो पहले हेल्थ को देखेंगे। हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत कहा गया है और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को जानेंगे। स्वास्थ्य के स्वामी आपके हेल्थ, आपके राशि के स्वामी बुध हैं, जो सिंह राशि पर 22 अगस्त तक गोचर करेंगे, वक्री हैं। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आपको बरतनी परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आपका हो सकती हैं, एलर्जी संबंधी समस्या हो सकती है आपको। अच्छा, कोई स्किन एलर्जी आपको परेशान कर सकती है, इसके प्रति विशेष सावधान रहेंगे। और खासकर जब सूर्यदेव 16 अगस्त के बाद आ जाएंगे यहाँ पर, तो थोड़ी सी समस्या और भी जटिल हो सकती है। तो दुर्घटना आदि का भी भय बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है कुछ समय के लिए। कब तक के लिए? 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक। 16 अगस्त से 22 अगस्त, तो 4 2 6 दिन। 6 दिन बहुत सावधानी पूर्वक आपको बिताने होंगे। उसके बाद 4 सितंबर तक के लिए बुध यहाँ पर कुछ, जैसे ही वो संबंध टूटेगा। अच्छा, सूर्य तो यहाँ पर 16 अगस्त से 16 सितंबर तक रहने वाले हैं, तो केवल बुध ही नहीं, सूर्य भी यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को और दुर्घटना स्थान, क्योंकि शनि से यहाँ पे दृष्टिगत 7वीं दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी, जिसके कारण से समस्याएं और भी जटिल हो सकती हैं। तो 16 सितंबर तक, सूर्य के गोचर तक, जब तक सिंह राशि पर हैं सूर्य, आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि शनि यहाँ पर वक्री हैं, उपचय स्थान पे हैं, तो रोग ऋण शत्रु का समन भी यही कराएंगे, वहाँ से निकलने का रास्ता भी यही बताएंगे। लेकिन हेल्थ के प्रति आपको विशेष काशस रहने की आवश्यकता है। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उसे आप अवश्य करिएगा। केतु राशि पर ही विराजमान है, गोचर कर रहे हैं, तो फिटनेस के प्रति आप बहुत काशस इसमें रहेंगे, बहुत सतर्क रहेंगे, प्रयास करेंगे कुछ जिम वगैरह जाने का, मॉर्निंग वॉक करने का, जॉगिंग वॉक। तो ये जो विचार आ रहे हैं ना, इसको एग्जीक्यूट करिए। केवल विचार आने से चीज़ें नहीं बनेगी। विचार तो आ रहे लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे। कन्या राशि के जातक वालों
ध्यान रखिएगा। विचार तो आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो सुबह उठिए, टहलने जाइए, जब भी आपके समय हो, शाम को समय हो शाम को जाइए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जितना ही बढ़ाएंगे मंगल और केतु उतने अच्छा परिणाम आपको देंगे। मंगल तो अच्छा परिणाम देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन केतु यहाँ पर केवल भाव पैदा कर रहे हैं, उस भाव को एग्जीक्यूट कर ले जाएंगे, काम बन जाएगा। तो स्वास्थ्य की बात हो गई, अब आते हैं धन की बात। स्वास्थ्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण है धन। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, आपके राशि धन के स्वामी धनेश आपके हैं शुक्र। शुक्र गोचर कर रहे हैं द्वादश स्थान पर, सिंह राशि पे। आपके जो बैंक बैलेंस है, आपने जो संचित धन बचा के रखे हैं, 31 जुलाई से उसमें से खर्च होना शुरू हो जाएगा, अर्थात धन का नाश कराएंगे। कुटुंब में कलह मच सकती है, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई कलह मच सकती है, मुंह या दांत में या आंख में कोई समस्या आपको हो सकती है। इसलिए यहां पर विशेष सावधानी बरतने की कन्या राशि के जातकों को होगी। और जब ये शुक्र 25 अगस्त को गोचर करके राशि पर आ जाएंगे आपके, तो इस बीच 31 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक जो भी नुकसान होगा वो सब भरपाई कर देंगे। राशि पर आएंगे, एक बड़ा धन योग बन जाएगा आपका, एक लक्ष्मी योग बन जाएगा, जिसके कारण से आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यहां पर शुक्र बढ़ेंगे अपनी राशि की तरफ। तो और राशि आपकी वो धनेश है, वो आपके प्रोजेक्ट जो वेल्थ वाला प्रोजेक्ट है, धन के प्रोजेक्ट के वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आपके धन को बहुत अच्छा कराएंगे। लेकिन जब तक रहेंगे 26 अगस्त तक, खर्चे आपके खर्चे कहाँ होंगे? लग्जरी पे खर्चे होंगे, आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ पे, अर्थात भोग विलास की सामग्री पे खर्च होंगे, नए वस्त्र आदि पे खर्च होंगे, नए फैशन की सामग्रियों पे खर्च होंगे। उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करने, ये ऐसी चीज़ें जिसमें कंट्रोल कर सकते हैं आप, तो कंट्रोल करेंगे तो ये बचेगा, अन्यथा ये खाली होगा, उसमें कमी होगी, ह्रास होगा। तो इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन बचा ले जाएंगे तो बहुत अच्छा है। इनकम के स्थान पर 16 अगस्त तक सूर्य विराजमान है, और सूर्य वहाँ पर यद्यपि अपने घर से द्वादश रहेंगे, लेकिन अच्छा परिणाम देंगे। खासकर वो लोग जो मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा परिणाम आता हुआ दिख रहा है। पूरे अगस्त महीने उनको लाभ के मार्ग दिख रहे हैं। नया प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है, नए आपके सैलरी में वृद्धि हो सकती है, या कहीं अन्य सोर्स से भी आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो धनागमन धन संचयन दोनों बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान पे। शिक्षा स्थान के स्वामी, अब सावधान होकर सुनिएगा, कन्या राशि के जातकों, बहुत जबरदस्त गोचर है। शिक्षा स्थान के जो स्वामी हैं आपके पंचमें 6ठे स्थान पर वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आपके पास आया है, लेकिन ध्यान रहे, विजय का, प्रतियोगी परीक्षा क्रैक करने का ये जो समय है, ये किसके कारण है? शनि के कारण है। और शनि विलंब करते हैं, लेट करते हैं, डिले कर सकते हैं, बट नेवर डिनाइड, वो कभी मना नहीं कर सकते अपने भावों का फल देने में। तो परीक्षाएं पास, लेकिन धैर्य की परीक्षा होगी, परिश्रम की परीक्षा होगी आपकी। तो परिश्रम और धैर्य दोनों अगर आपने बना लिया तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय तय है। कन्या राशि के ऐसे जातक जो विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशन देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। और इस कालखंड में शनि के यहाँ गोचर करते करते आपकी कोई बड़ी परीक्षा आप क्रैक कर जाओगे, बशर्ते कि शनि की जो पैरामीटर्स हैं, अगर आप उस पर खरे उतरते हैं तो, अर्थात परिश्रम और धैर्य दोनों अपरिमित मात्रा में कर ले गए, काम आपका हो जाएगा। तो शिक्षा और संतान के साथ भी यही है, संतान भी आपकी अच्छा करेगी, उसकी भी कंपटीशन वगैरह है, वो विजयी होगी। ध्यान क्या रखना है? मेहनत अधिक करनी है। सामान्य लोगों से मेहनत डेढ़ी दुगनी करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि मेहनत बहुत करवाता है, तब देता है। तो अपने भाव का फल देगा जरूर, लेकिन मेहनत करेंगे तो शिक्षा संतान से अच्छे समाचार प्राप्त होते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का उनके ख्याल रखेंगे, किसके? अपने संतान का। उनके हेल्थ के इश्यूज कुछ यहाँ पर पैदा हो सकते हैं, उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपचय स्थान में शनि है, अच्छे स्थान पर हैं अपने, तो यहाँ से आपको उनका स्थान बल, चेष्टा बल सब बढ़ा हुआ है। तो शनि से बहुत बड़ी अवस्था में शानदार व्यय खर्च करा सकते हैं। विदेश यात्रा भी आपकी, यदि आपकी रुकी हुई है,
किन्हीं कारणों से, तो फॉरेन जाने की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। एजुकेशन के लिए जाना चाहते तो 100% जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रयास करके देख लीजिए, अवश्य आप फॉरेन टूर पर निकल जाएंगे। अन्य भी क्षेत्रों से आपको सफलता मिल सकती है, उस दिशा में आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन में राहु की उपस्थिति के कारण कुछ खटपट बनी रहेगी, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बने रहेंगे। और कभी कभी अगर आपकी लग्न कुंडली में भी राहु की स्थिति और सूर्य की स्थिति यहीं कहीं बनी हुई है या यहाँ पे बनी हुई है, तो इस कालखंड में सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है। यदि आपका पहले से कोई मुकदमा चल रहा है या पहले से कोई विवाद गहरा चल रहा है पति पत्नी के बीच में, तो ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है और उस दृष्टि से समस्या हो सकती है। पार्टनरशिप में ठीक यही स्थिति है। व्यापार व्यवसाय आपका पार्टनरशिप में है, आपको बहुत सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपस में मिलजुल करके आपको काम करने की आवश्यकता है। शुक्र आ जाएंगे 16 अगस्त से आपके राशि पे और सीधे यहाँ पर देखेंगे, अपनी उच्च राशि की तरफ देखेंगे, राहु से दृष्टिगत होंगे, तो ये आपकी धन संबंधी समस्याओं को निदान करते हुए दिख रहे हैं। धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, व्यापार व्यवसाय में अत्यधिक लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आपके अपने व्यक्तित्व से, अपनी सूझबूझ से आप बहुत सारे काम हल करते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी के साथ संबंध भी शुक्र सुधारते हुए दिख रहे हैं, लेकिन राहु है, भरोसा नहीं कर सकते, सावधान रहिए, राहु संबंधित उपाय भी करते रहिए। करियर के स्वामी आपके बुधदेव हैं। बुध वर्तमान में द्वादश गोचर कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, कॉमर्स से जुड़े हुए हो, ट्रेडिंग आज से जुड़े हुए हैं, आप काउंसलिंग करते हैं, आप सलाह देते हैं, आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी सलाह किसी पर भारी पड़ सकती है, तो पूरी जानकारी करके ही किसी को सलाह दीजिए। नौकरी करते हैं, नौकरी में भी समस्या है, क्योंकि सूर्य के साथ गोचर करेंगे तो थोड़ी समस्या नौकरी में भी पैदा कर सकते हैं। अपने बॉसेस के साथ कुछ दिक्कत हो सकती है, उनसे हॉट टॉक हो सकती है, इस बात का आपका ध्यान रखें। और जब 22 अगस्त के बाद रेट्रोग्रेड तो चल ही रहे हैं, उसके बाद ही कैंसर पे आ जाएंगे, अर्थात कर्क पे आ जाएंगे। तो कर्क पे आ जाएंगे तो इस समस्याओं का समाधान 4 सितंबर तक होता रहेगा, लेकिन 4 सितंबर के बाद पुनः वही समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए अपने स्वभाव को विनम्र रखने का प्रयास करें। थोड़ा सा क्रोध आदि बढ़ाएंगे, मंगल आएंगे तो 26 अगस्त के बाद, जब 26 अगस्त के बाद मंगल यहाँ पर आ जाएंगे तो क्रोध की, हालांकि मंगल यहाँ पर दिग्बली हो जाएंगे, तो आपका वर्चस्व आपके ऑफिस में बढ़ जाएगा, आपके करियर में आपका वर्चस्व, आपके अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन ध्यान दें, कोई लड़ाई झगड़ा तक नौबत नहीं आनी चाहिए। एग्रेशन तो आपको बढ़े जाएगा और आप अपने विरोधियों को परास्त भी कर ले जाएंगे। लेकिन आप अगर सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में, तो ये लड़ाई झगड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो लड़ाई झगड़ा तक नौबत ना आए, विनम्रता से, सहजता से चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास करें। ये ग्रह हैं, कुछ दिन के लिए आए, हट जाएंगे, लेकिन इस बीच अगर आपने ओवर रिएक्ट किया तो ये समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं आपको, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। ग्रह स्थितियां अधिकांश अनुकूल हैं आपके पक्ष में, तो उस अनुकूलता का लाभ लेने का प्रयास करें, उस अनुकूलता में कुछ गड़बड़ न होने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है। भाग्य स्थान पर ही देवगुरु बृहस्पति, जो कारक भी हैं आपके भाग्य स्थान के, वहीं पर गोचर कर रहे हैं, बहुत शुभ है। और मंगल भी वहीं पर है साथ में, इसलिए मैंने कहा बुद्धि और बल साथ साथ है, समझदारी। तो मंगल की जो शक्ति है, गुरु की समझदारी से काम करेगी तो बहुत फायदेमंद होगी। अब मंगल की यहाँ चौथी दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी। अब इसको गुरु की भी दृष्टि साझी दृष्टि मानी जाएगी, यद्यपि गुरु की दृष्टि 5वीं होती है, लेकिन चूंकि मंगल के साथ संयुक्त है तो मंगल की दृष्टि जहाँ जाएगी, गुरु की दृष्टि संयुक्त मानी जाएगी। तो द्वादश स्थान से संबंधित यहाँ पर फलों की वृद्धि करते हुए दिखेंगे। डोनेशन, यात्रा, तीर्थ यात्रा, वैदेशिक यात्रा, ये सब करवाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ, मंगल और गुरु की जो संयुक्त दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। पराक्रम पुरुषार्थ से भाग्य जागृत होगा, पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, भाई बहनों का सुख सहयोग प्राप्त होगा और माताजी के भी स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर रहते हुए 26 अगस्त तक आप 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। फलतः माताजी के स्वास्थ्य में खासकर ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं या रक्त संबंधी अन्य विकार होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन गुरु के साथ है तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि गुरु के ही घर को देखेंगे, गुरु के साथ हैं तो समस्या नहीं। हाँ, इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। केंद्र को देखेंगे और यहाँ के स्वामी मतलब केंद्र स्थान के स्वामी मंगल के साथ ही गोचर कर रहे हैं, तो फलता आपको तो परिणाम बहुत शुभ होने चाहिए। कुछ जमीन जायदाद का बड़ा लाभ मिल सकता है आपको, प्रॉपर्टी का लाभ, वाहन का लाभ,
समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने का लाभ, ये सब बिल्कुल बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा, सूर्य 16 अगस्त तक आपके एकादश स्थान पर गोचर कर लाभ स्थान पे, प्रॉफिट के स्थान, प्रॉफिट बढ़ाएंगे, प्रमोशन आदि आपका ड्यू है, प्रमोशन भी कराते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर सूर्यदेव 16 अगस्त तक। लेकिन 16 अगस्त के बाद जब जाएंगे, यद्यपि विपरीत राज योग में रहेंगे, फिर भी आपको दांत से आंख से समस्याएं देंगे। दांत, आंख, एलर्जी आदि की समस्याएं बढ़ सकती है। दुर्घटना आदि का भी योग बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी। अतः बहुत सावधान होकर के चलने की आवश्यकता है। जो समय बताया है, जो डेट सहित बताया है, इसको आप नोट करके रखिएगा, तब इस राशिफल का आप सर्वाधिक लाभ ले पाएंगे। आइए उपायों की बात करें। उपाय क्या करें कन्या राशि के जातकों के लिए? विष्णु सहस्त्र नाम उपाय सर्वोत्तम है। हमेशा आपको कन्या राशि के जातक जो हैं या कन्या लग्न है आपका, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिए, सूर्य भगवान की आराधना करिए, जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए, ये उपाय करते रहिएगा। और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी अनिवार्य है। अच्छा, दोनों आपके धर्म स्थान पर, मंदिर यहाँ पर भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, मंदिर जाना अनिवार्य है। मंदिर रोज हो सके तो रोज जाएं। बगल का कोई छोटा बड़ा मतलब नहीं है, कोई मंदिर आप तलाश लीजिए, वहाँ नित्य जाइए, 5 मिनट के लिए जाइए, प्रणाम करिए, हनुमान चालीसा सुनाइए, आगे बढ़िए, अपने काम पर निकलिए। इतना अगर अपने जीवन क्रम में आप शामिल कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। हाँ, आइए अब आते हैं, इस महीने 5 त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नागपंचमी, जो 9 अगस्त को है। नागपंचमी के दिन रुद्राभिषेक अवश्य करें। आपके कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, शनि अच्छा नहीं है, महादशा अंतरदशा कुछ चल रही है, काल सब दोष साथ कुछ भी हो, हर नागपंचमी को रुद्राभिषेक करें। घर के बाहर गेट पे 2 गाय के गोबर से 2 सांप बनाएं, दोनों तरफ एक एक, और उसके बाद फिर लावा, दूध आदि से उनका, लावा कौन सा? धान का लावा, इस सब इसको खील बोलते हैं, उससे पूजन करें। ग्रंथों में कहा गया है, जो नागपंचमी के दिन रुद्राभिषेक करता है या फिर नाग देवता की पूजा करता है या दोनों करता है, तो उसके आने वाली 7 पीढ़ियों में भी सर्पदंश का किसी को भय नहीं होता है, और काल शब्दों साथ में भी बहुत राहत प्राप्त होती है। अब दूसरा है रक्षाबंधन। 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। भद्रा इस दिन भी रहेगी, लेकिन बहुत अच्छी बात है, 1:25 दिन में ही, दोपहर में 1:25 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद रक्षाबंधन सब लोग कर सकते हैं। बहुत प्यारा त्यौहार है, बहुत प्रसन्नता के साथ इसको मनाइए। 2 एकादशियाँ पड़ रही हैं। 16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है, और जय एकादशी। पुत्रदा एकादशी, जिनको पुत्र नहीं है, पुत्र चाहते हैं, तो एकादशी का व्रत करें, और पुत्रदा एकादशी विशेष व्रत करें इस दिन, तो उनको ईश्वर कृपा कर सकते हैं। और जय एकादशी 30 अगस्त को है। एकादशी व्रत चंद्रमा कैसा भी हो कुंडली में सबको अच्छा कर देता है, तो बहुत अच्छी एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त, बहुत शानदार दिन है हम सनातनियों के लिए, बहुत प्यारा दिन है। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का जन्मोत्सव उस दिन मनाया जाएगा, प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। सब लोग उस दिन व्रत करें। पुराण में कहा गया कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत बहुत मायने में बहुत शानदार परिणाम देता है, इलौकिक पारलौकिक सब लाभ से भर देता है। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक का हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। ये बहुत बड़ी ज्योतिषीय रेमेडी है। जय जय सिया राम।